हेलो एवरीवन, माय नेम इज हारिस चाउस। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं डीएसए के सेकंड यूनिट का लास्ट पार्ट, जो है थ्रेडेड बाइनरी सर्च ट्री। तो अभी तक हमने बाइनरी सर्च ट्री, जनरल ट्री, बाइनरी ट्री और हफमन ट्री भी देख लिया। तो ये लास्ट पार्ट है। ये होने के बाद आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो देखिए, थ्रेडेड बाइनरी सर्च ट्री जो है ना, सेम टू सेम बाइनरी सर्च ट्री जैसा ही होता है, बस इसमें थ्रेडिंग्स होती है। क्या थ्रेडिंग होती है मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, नॉर्मल जो हमारा ट्री होता है उसके जो नोड्स होते हैं, अगर उनके नीचे कोई नोड्स नहीं है तो वो नल को पॉइंट करते हैं। देखिए, ये अगर मेरा एक सिंपल सा ट्री है मान लो, तो ये ट्री के जो पॉइंटर्स है ना, ये नल को पॉइंट करते हैं। ये नल को पॉइंट करेगा, ये नल को पॉइंट करेगा, ये नल को पॉइंट करेगा, ये नल को पॉइंट करेगा। तो अभी देखिए, नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं यहाँ पर? नंबर ऑफ नोड्स यहाँ पर n है, मतलब विच इज इक्वल टू 3। और नल पॉइंटर्स कितने देख सकते हो आप? वो n+1 होते हैं, विच इज इक्वल टू 3+1। जैसे कि आप देख सकते हो, 4 यहाँ पर जो है नल पॉइंटर्स है। तो ये जो n+1 आपका वेस्टेज हो रहा है, तो वो यूज में लाने के लिए आप थ्रेडिंग करते हो। मतलब क्या करते हो आप? ये नल को पॉइंट नहीं करता, ये खुद ही किसी और को पॉइंट करता है। जैसे ये इसको पॉइंट करेगा, ये इसको, या फिर ये इसको करेगा। मतलब हम उन्हीं में थ्रेडिंग करा देते हैं ताकि ट्रैवर्सल हमारा फास्ट हो पाए। जो ऐसे एप्लीकेशंस जहां पर हेवी ट्रैवर्सल की जरूरत होती है, बहुत आपको ट्रैवर्स करना है, तब वहां पे थ्रेडेड बाइनरी सर्च ट्री काफी यूजफुल होता है। तो देखिए, वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो नल के लिंक्स है उनको हम रिप्लेस कर देते हैं अलग लिंक्स के साथ, जो अपने आप में कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है। C++ स्ट्रक्चर अगर देखो आप, तो बिल्कुल सेम ही है, बस यहाँ पर दो लाइंस ऐड हुई है। देखिए, एक लेफ्ट थ्रेड और एक राइट थ्रेड। जो लिंक्स है, देखिए, ये जो लिंक है, ये मैं अगर इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, सो दैट्स अ लेफ्ट थ्रेड। अगर मैं यहाँ से किसी को कनेक्ट कर रहा हूँ, दैट्स अ राइट थ्रेड। तो वो बूल हमने इसलिए लिया है क्योंकि उसकी वैल्यू या तो ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है। तो ये स्ट्रक्चर है। अगर कुछ भी इस पे सूडो कोड वगैरह पूछा गया तो आप वो स्ट्रक्चर लिख सकते हो। तो देखिए, बेसिक आइडिया क्या है इन ऑर्डर थ्रेडिंग में, कि जो लेफ्ट थ्रेड है वो उसके प्रेडिसेसर को पॉइंट करनी चाहिए। अब प्रेडिसेसर और सक्सेसर क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फिर भी अगर आप भूल गए होगे तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए, मान लेते हैं ये मेरा ना एक डमी नोड है, हेड नोड है। ये हेड नोड से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ एक दूसरे नोड को। फिर यहां से 8, 12, 9 नहीं, ओके। ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताया। ये एक थ्रेडेड बाइनरी सर्च ट्री है, ऐसा मान ले। अभी फिलहाल तो ये बस एक बाइनरी सर्च ट्री है। इसको अगर हम ट्रैवर्स करेंगे, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल इसका करेंगे, तो जैसा मैंने आपको कहा था कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल बाइनरी सर्च ट्री का क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में ही होता है वो। मतलब आप अगर इसको ट्रैवर्स करोगे, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बाइनरी सर्च ट्री का ट्रैवर्सल बताओ डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अब लोगों को लगा कि ये तो है ही नहीं सिलेबस में, लेकिन वो बस क्वेश्चन वैसा पूछा गया था। वो एक्चुअल में आपसे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का ही सूडो कोड मांग रहा था। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ही करना है आपको। अगर कभी भी आपको असेंडिंग ऑर्डर में डेटा पूछा गया डिस्प्ले करने को, तब आप क्या करोगे? इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कर दोगे बस बाइनरी सर्च ट्री के अंदर। और अगर डिसेंडिंग में पूछा गया ना, तब आपको क्या करना है उस केस में? रिवर्स इन ऑर्डर करना है। रिवर्स इन ऑर्डर का मतलब क्या है? इन ऑर्डर क्या होता है? लेफ्ट रूट राइट। तो आप क्या करोगे? राइट रूट लेफ्ट। तो वैसा अगर आप करते हो तो फिर डेटा जो है आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में मिल जाएगा। ठीक है, वो अभी साइड में रखता हूं वो बात। अभी देखिए, इसका अगर इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करोगे तो क्या होगा? 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15। तो अभी मुझे थ्रेडिंग अगर करना है तो थ्रेडिंग कैसे करूंगा मैं? देखिए, जैसा आपको पता है कि इसके जो पॉइंटर्स है, ये नल को पॉइंट करने वाले हैं सब। अब ये नल को पॉइंट करेंगे, ये दो नल को, ये दो नल को। तो अभी मुझे इनकी थ्रेडिंग करना है। अब मैं 6 को पॉइंट करना चाहता हूं, तो 6 का प्रेडिसेसर क्या है? 6 का प्रेडिसेसर कोई है ही नहीं, 6 के पीछे कोई भी नहीं है। तो उस केस में आप क्या करते हो? इसकी जो लेफ्ट थ्रेडिंग है वो आप करा देते हो डमी नोड के साथ, ये जो हमने ऊपर लिया था। और जो सक्सेसर है उसका, वो 8 है, तो आप उसकी जो राइट थ्रेडिंग है वो करा देते हो उसके सक्सेसर के साथ। अब 9 का देखिए, 9 का प्रेडिसेसर कौन है? 9 का प्रेडिसेसर 8 है, तो इसकी थ्रेडिंग हो जाएगी 8 के साथ। और उसका सक्सेसर जो है 10 है, तो इसकी थ्रेडिंग इसके साथ हो जाएगी। अभी 11 का प्रेडिसेसर 10 है, तो मैंने उसकी थ्रेडिंग उसके साथ की। 11 का सक्सेसर 12 है, तो राइट थ्रेड इसको लगा दिया। 15 का प्रेडिसेसर 12 है, देखिए 15 के पहले 12 है ना, तो 15 के पहले 12 रहने से ही है। और 15 का सक्सेसर कोई नहीं है, तो आप चले जाते हो आपके
डमी नोड के पास। तो इस तरीके से जो है ना थ्रेडिंग की जाती है एक बाइनरी सर्च ट्री के अंदर। तो अगर कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछा गया कि ये डेटा गिवन है, इस पे आप एक बाइनरी सर्च ट्री बना दो, तो सॉरी थ्रेडेड बाइनरी सर्च ट्री बना दो, तो आपको बाइनरी सर्च ट्री ही बनाना है, बस बाद में उसमें थ्रेडिंग कर देना। तो इंसर्शन में क्या है, दो एडिशनल फील्ड्स होती हैं जिनको LTH एंड RTH बोला जाता है। LTH और RTH जो है ना जीरो स्टार्टिंग में होते हैं, लेकिन आपका अगर वहां पे कोई चाइल्ड प्रेजेंट है नीचे, मतलब देखो ये कोई एक नोड है, तो नोड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैं थोड़ा सा अच्छे से बताता हूँ आपको। ये देखिए, नोड की आपकी जो भी वैल्यू है, मान लो मेरा नोड है 10, उसकी वैल्यू है, तो ये जो है ना ये दो पॉइंटर्स है, ये लेफ्ट पॉइंटर है और ये राइट पॉइंटर है, तो ये कुछ ना कुछ पॉइंट करेगा नीचे। तो मान लो नीचे कोई लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे एक चाइल्ड है, तो फिर ये जो है ना LTH वो 1 रहता है क्योंकि चाइल्ड प्रेजेंट है। और मान लो यहाँ पे कोई चाइल्ड प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये तो आपका नल रहेगा क्योंकि कोई चाइल्ड प्रेजेंट नहीं है। और ये जो है ना ये 0 रहेगा, तो यहाँ पे कोई चाइल्ड नहीं है तो आप 0 रखना, और अगर कोई चाइल्ड एग्जिस्ट करता है तो LTH के जगह पे आप 1 रखोगे। देखिए ये LTH है, ये जो है ना लेफ्ट पॉइंटर है, ये राइट पॉइंटर है, और ये जो है ये RTH है। ये तो आपका डेटा है। ओके, तो इस तरीके से समझ लो, जब कोई लेफ्ट पॉइंटर है, लेफ्ट नोड एग्जिस्ट करता है तो ये 1 रहेगा, अगर वो नोड एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो 0 रहेगा। ये चीजें आपको इसके अंदर देखनी है। एल्गोरिदम देख लीजिए इंसर्शन का, तो थोड़ा सा जो भी है डेटा, मतलब ये चीजें आप याद रख सकते हो कैसे करना है। तो सबसे पहले आप नए नोड के लिए मेमोरी अलोकेट करोगे और उसके लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स को नल पॉइंटर रख दोगे फिलहाल, जो आपने नया नोड बनाया हुआ है, और उसका जो लेफ्ट थ्रेड है और राइट थ्रेड है उसे ट्रू रखोगे। देखिए अगर चाइल्ड एग्जिस्ट करता है तो ये फॉल्स होते हैं, और अगर चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसको आप ट्रू सेट करते हो। हैंडल द एम्प्टी ट्री केस, अगर रूट इक्वल इक्वल नल पॉइंटर है तो आप जो है इंसर्ट कर सकते हो वहां पे जो भी इंसर्ट करना है। तो देखिए इंसर्ट अगर आपको दूसरी जगह करना है, एम्प्टी ट्री है तो इंसर्शन काफी इजी है, डायरेक्टली आप इंसर्ट करोगे। अगर कहीं जाकर इंसर्ट करना है तो ये देखिए ट्रैवर्स करो ट्री को। कैसे ट्रैवर्स करते हो आप, जो एलिमेंट है चेक करते जाना कि एलिमेंट अगर छोटा है तो लेफ्ट सब ट्री में जाओ, अगर एलिमेंट बड़ा है उस स्पेसिफिक नोड से तो आप राइट सब ट्री में जाते हो। तो BST का वही लॉजिक है जो मैंने अभी जस्ट कहा। अगर की छोटी है आपके करंट के डेटा से तो उस केस में आप क्या करते हो, उस जगह पे जाके डाल देते हो। अगर की छोटी है तो लेफ्ट में आप जाते हो, और मूव लेफ्ट ओनली इफ लेफ्ट थ्रेडेड इज इक्वल टू फॉल्स। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट थ्रेड इक्वल इक्वल टू फॉल्स का इसका मतलब है कि चाइल्ड वहां पर एग्जिस्ट करता है। तो अगर चाइल्ड एग्जिस्ट करता है तभी आप जाकर वहां पे इंसर्शन कर सकते हो, ठीक है। और राइट थ्रेड इक्वल इक्वल टू फॉल्स कौन सी केस में, जब की आपकी बड़ी होती है। की बड़ी है तो राइट साइड जाते हो ना, और राइट साइड में ये चेक करना है ये चीज थ्रेडिंग के अंदर ऐड हुई है, क्योंकि थ्रेड्स है ना यहाँ पे। राइट थ्रेड इक्वल इक्वल फॉल्स है, चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, तब जाके आप इंसर्शन कर सकते हो। तो ये इसका एल्गोरिथम था। अब इंसर्शन की बारी आई, तो देखिए कैसे इंसर्ट करना है। अगर की छोटा है पेरेंट के डेटा से, मतलब जो भी आपका पेरेंट नोड है उससे अगर की छोटा है तो आप यहां पर इंसर्ट करोगे। कैसे इंसर्ट करोगे, न्यू नोड का जो लेफ्ट पॉइंटर है वो इक्वल हो जाएगा पेरेंट के लेफ्ट पॉइंटर से। ये एक्चुअल कोड में आपको लिखना है कि न्यू नोड का लेफ्ट इज इक्वल टू पेरेंट का लेफ्ट, और न्यू नोड का जो राइट पॉइंटर है वो डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा पेरेंट के, जब की छोटी है। और पेरेंट का लेफ्ट थ्रेड फॉल्स कर दोगे आप, और पेरेंट का लेफ्ट पॉइंटर जो है वो न्यू नोड से इक्वल कर दोगे। और सेम चीज आपको यहां पर लिखनी है, बस जहां जहां लेफ्ट लिखा है वहां पर राइट। देखो जब की बड़ी है, अगर की बड़ी है तो न्यू नोड का जो लेफ्ट पॉइंटर है दैट विल बी इक्वल टू पेरेंट। यहाँ पे न्यू नोड का जो लेफ्ट पॉइंटर था, यहाँ पे देखिए न्यू नोड का राइट पॉइंटर वाज इक्वल टू पेरेंट, यहाँ पे न्यू नोड का लेफ्ट पॉइंटर इज नाउ इक्वल टू पेरेंट। न्यू नोड का राइट इज इक्वल टू पेरेंट का राइट, न्यू नोड का लेफ्ट इज इक्वल टू पेरेंट का लेफ्ट। और यहाँ पे पेरेंट का राइट थ्रेड आप फॉल्स रखोगे, यहाँ पे हमने लेफ्ट थ्रेड फॉल्स रखा था। जब हमको लेफ्ट में इंसर्ट करना है, की छोटी है तो लेफ्ट में इंसर्ट करोगे, राइट में अगर की बड़ी है तो, और पेरेंट का राइट लास्ट में आप न्यू नोड के इक्वल कर दोगे। दिस इज द मेन थिंग, क्योंकि आप नोड को ऐड कर रहे हो उस तरीके से। और फिर जो अपडेटेड रूट है आपके TBST की वो डिस्प्ले कर देना। तो देखिए ये जो है ना एक थ्रेडेड बाइनरी ट्री मैं आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करके बताता हूँ। तो TBST कंस्ट्रक्ट करना इस तरीके से करिए। सबसे पहले आप एक डमी नोड ले लीजिए। डमी नोड कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। उसका कुछ भी डेटा आप रख देना,
और फिर उसके बाद ये ना एक डमी नोड है, ये डमी नोड को मैं यहाँ पर ऊपर दे रखता हूँ। अब इससे आप आपके रूट नोड को कनेक्ट करोगे, रूट नोड उसके लेफ्ट से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो राइट साइड क्या होगा, लेफ्ट से अगर आप ले रहे हो तो राइट साइड नल रहने वाली है, तो ये नल रहेगा और ये जो है जीरो रहेगा। क्यों जीरो रहेगा, क्योंकि राइट चाइल्ड है ही नहीं, तो आप उसको जीरो रखते हो। ये क्या है आपको पहले समझना जरूरी है, ये बॉक्सेस क्या क्या है। ये है LTH, ये है लेफ्ट पॉइंटर, ये है डेटा, ये है राइट पॉइंटर और ये है RTH। RTH मतलब राइट थ्रेड, तो लेफ्ट थ्रेड क्या होगा यहाँ पे अभी, वो हो जाएगा 1, क्योंकि लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है। अब मैं चीजें इंसर्ट करना चालू करूंगा। कैसे इंसर्ट करते हो आप चीजें, देखो 10, देखिए ये 10 है, मैंने इंसर्ट कर दिया। बाकी मैं अभी कुछ नहीं लिखता हूँ, चीजें सिंपल रखने के लिए आगे आगे हम चीजें रखेंगे। पहले सब कुछ डेटा इंसर्ट कर देते हैं, फिर 10 के बाद 8 है। तो आप चेक करो ये 10 क्या है, आपको ये रूट नोड है, ये रूट नोड नहीं है, ये डमी नोड है। यहां से चीजें चालू हुई, ये आपका रूट नोड है, ठीक है। तो 10 से छोटा है 8, तो 8 कहां पर जाएगा, लेफ्ट नोड के पास जाएगा। तो यहाँ पे मैं 8 लिख देता हूं। इसके बाद मुझे अब 6 इंसर्ट करना है, तो 6 भी इसके लेफ्ट में जाएगा। अब मुझे 12 इंसर्ट करना है, तो 10 से बड़ा 12 है, देखिए तो 10 से बड़ा 12 है, तो आप राइट में इंसर्ट करोगे अब उसको। इसके बाद 9 है, तो देखिए 9 को आप कहां पर इंसर्ट करोगे, 10 से छोटा है तो यहां जाना, फिर 8 से बड़ा है तो यहां जाना। इसके बाद अब मुझे 11 को इंसर्ट करना है, तो देखिए 10 से बड़ा है बट 12 से छोटा है, तो 12 से छोटा है तो यहाँ आएगा, बट यहाँ मैंने जगह नहीं छोड़ी, तो इसको थोड़ा सा मैं साइड कर देता हूँ। दिस इज गुड। ओके, 12 के लेफ्ट में अभी हम इसको करते हैं, ये लेफ्ट पॉइंटर है ना। ये 11 लिखा हुआ है, लाइन नहीं है वो। इसके बाद 14 इंसर्ट करना है, तो 12 से बड़ा 14 है, तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे इंसर्ट कर दो। देखिए मैंने डेटा पूरा इंसर्ट कर दिया। अब इसमें आपको जो भी राइट थ्रेड है, लेफ्ट थ्रेड है, क्या है, 0 1 वो लिखना है और थ्रेडिंग करनी है। ये सबसे मेजर काम होता है थ्रेडेड बाइनरी ट्री में। तो चलिए अब वो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोनों चाइल्ड जहां पर भी होंगे ना, तो आप दोनों जगह 1 लिख दोगे, लेफ्ट थ्रेड में भी और राइट थ्रेड में भी, क्योंकि यहाँ से दोनों तरफ पॉइंटर है। यहाँ से भी दोनों तरफ है, तो यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा। यहाँ भी देखिए ये चाइल्ड प्रेजेंट है तो यहाँ 1 लिखो, ये चाइल्ड प्रेजेंट है तो यहाँ 1 लिखो। इसके बाद अभी इनके बारे में, यहाँ पे कितने चाइल्ड प्रेजेंट है, चाइल्ड नोड्स है ही नहीं, तो इधर 0 आएगा, क्योंकि लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट नहीं है। यहाँ भी राइट चाइल्ड प्रेजेंट नहीं है, तो 0 आ जाएगा। यहाँ भी नहीं है तो 0, यहाँ भी नहीं है 0, यहाँ नहीं है 0, यहाँ भी नहीं है 0 0 0। लीफ नोड में तो 0 ही आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि उनके चाइल्ड नोड्स होते ही नहीं है। देखिए तो अब आपको जो है ना थ्रेडिंग करना चालू करना है। सो लेट्स स्टार्ट। ये 6 का ये लेफ्ट पॉइंटर है, तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया था, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल आपको पता होना चाहिए। इसका क्या होगा, 6 8 9 10 11 12 14। देखिए ये इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है, इससे आपको इन ऑर्डर सक्सेसर इजीली पता चल जाता है। तो कैसे, 6 का प्रेडिसेसर कौन है, कोई नहीं है 6 का प्रेडिसेसर, तो आप इसको किससे कनेक्ट करोगे, इसको आप थ्रेड करोगे डमी नोड के साथ। फिर उसके बाद 8 का प्रेडिसेसर कौन है, 6 है, तो आप अच्छा 8 को तो करने की जरूरत नहीं है, 6 का ही सक्सेसर ढूंढना है मुझे। 6 का सक्सेसर कौन है, 8 है, तो मैं इसको 8 के साथ थ्रेड कर दूंगा। फिर इसके बाद 9 का प्रेडिसेसर कौन है, 8 है, तो 9 का लेफ्ट थ्रेड आप 8 को कनेक्ट करोगे। देखिए लेफ्ट थ्रेड के लिए प्रेडिसेसर, राइट थ्रेड के लिए सक्सेसर, सक्सेसर मतलब आगे वाला। तो 9 का पीछे वाला कौन था, 8, तो हमने 8 को कनेक्ट किया। अभी 9 का आगे वाला सक्सेसर कौन है, 10 है, तो मैं 9 को 10 के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा।
इसके बाद 11 का प्रेडिसेसर कौन है? 10 है, तो इसका लेफ्ट थ्रेड कनेक्ट हो जाएगा 10 के साथ। फिर इसके बाद 12 का, अच्छा वो तो छोड़ दो, 11 का ही राइट थ्रेड चाहिए हमको जो है 12। अभी 14 का मुझे प्रेडिसेसर चाहिए, 14 का प्रेडिसेसर 12 है, तो 14 का लेफ्ट थ्रेड मैं कनेक्ट करूंगा 12 से। और अब 14 का सक्सेसर तो कोई नहीं है, तो इसको आप कनेक्ट कर देना आपके डमी नोड से, जो आपकी हेड नोड है। तो इस तरीके से थ्रेडिंग भी हमने की और डेटा को भी इंसर्ट कर दिया थ्रेडेड बाइनरी ट्री के अंदर। तो इंसर्शन इस तरीके से होता है। तो चलिए इसका अभी C++ फंक्शन हम देख लेते हैं, तो और आपको अच्छे से समझ जाएगा। नोड इंसर्ट रूट की, ओके, चीजें रिपीट होती है तो वो आपको याद हो ही जानी चाहिए। नोड न्यू नोड इज इक्वल टू क्रिएट नोड। क्या नोड क्रिएट कर रहे हो आप? की के साथ, ये आपको लिखना है इसके अंदर। अभी देखिए, अगर रूट हमारा नल पॉइंटर के इक्वल है तो काम काफी आसान हो जाता है, बस आपको न्यू नोड रिटर्न करना है, बाकी कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं, इंसर्ट की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, हो गया आपका काम। तो ये सबसे बेसिक केस हो गई। अभी इसमें दो चीजें आपको करनी है। नोड का जो पेरेंट है ना, वो आपका नल पॉइंटर होना चाहिए। देखिए कौन सी नोड की बात चल रही है यहाँ पे? नोड का पेरेंट इज इक्वल टू नल पॉइंटर आपके रूट नोड की, और नोड करंट इज इक्वल टू न्यू नोड। देखिए करंट में मेरा कौन सी नोड के बारे में बात चल रही है? रूट नोड के बारे में। मतलब मैं रूट नोड पे आ चुका हूं, मैं रूट नोड पर मैंने करंट सेट किया है, मेरा करंट जो है ये है, और मेरा जो पेरेंट नोड है उसको मैंने क्या करके रखा है? नल पॉइंटर। तो ये दो चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी। इसके बाद अब आगे जाते हैं। वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर, अभी हमको ट्रेवर्स करना है इसलिए हम वाइल लूप यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो इस केस में आप क्या करोगे? पेरेंट को इक्वल कर दोगे करंट के साथ, जब तक करंट आपका नल पॉइंटर नहीं हो जाता। अब इसके अंदर हम इफ यूज करेंगे। इफ की छोटी है आपके डेटा से, करंट जो भी डेटा के बारे में बात चल रही है, जो भी आप नोड पे हो, तो वो वहां पे अगर की छोटी है तो आपको दूसरी भी एक चीज यहाँ पे चेक करनी है कि करंट का लेफ्ट थ्रेड तो ट्रू नहीं है ना, तभी जाके आप करंट इज इक्वल टू करंट लेफ्ट कर पाओगे। यही इसमें एक चीज ऐड हुई है। वैसा तो आप डायरेक्ट चेक करोगे कि की छोटी है क्या, अगर की छोटी है रूट नोड से तो डायरेक्टली आप इंसर्ट करते हो। यहाँ पे आपको दो चीजें चेक करनी पड़ती है, की छोटी है क्या, और अगर की छोटी है तो लेफ्ट थ्रेड जो है वो तो ट्रू नहीं है ना। वो अगर फॉल्स है, अगर लेफ्ट थ्रेड फॉल्स है, देखिए एल्गोरिदम में भी वही देखा था हमने यहाँ पे कि लेफ्ट थ्रेड जो है हमारा फॉल्स होना चाहिए, तभी चाइल्ड एग्जिस्ट करता है और हम वहां पे नोड इंसर्ट कर सकते हैं। तो वही लिखा है यहाँ पे कि लेफ्ट थ्रेड वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता है ना, अगर नहीं करता है तभी जाके हम करंट इज इक्वल टू करंट लेफ्ट पे जो है नोड को इंसर्ट करेंगे। एल्स ब्रेक, ओके, मूविंग ऑन। एल्स दूसरी जो केस है ना, वो भी वही देखनी है आपको कि करंट का राइट थ्रेड तो फॉल्स है ना। तो अगर ऐसा है तभी आप करंट इज इक्वल टू करंट राइट करोगे, नहीं तो फिर आप ब्रेक कर दोगे। इफ की इज स्मॉलर देन पेरेंट डेटा, अगर की पेरेंट डेटा से छोटी है तो अब वो जो जो डेटा था ना एल्गोरिदम में, वही आपको लिखना है। न्यू नोड का लेफ्ट इक्वल हो जाएगा पेरेंट के लेफ्ट से, और न्यू नोड का राइट जो है वो इक्वल हो जाएगा पेरेंट से। और फिर
पेरेंट का जो लेफ्ट थ्रेड है वो हम फॉल्स रखेंगे और पेरेंट का लेफ्ट आप कनेक्ट कर दोगे न्यू नोड से। देखिए ये लाइन काफी सेंस बनाती है, पेरेंट का लेफ्ट इज इक्वल टू न्यू नोड। क्यों? जब की छोटी है, की छोटी है तभी आप पेरेंट के लेफ्ट चाइल्ड में उसको स्टोर करोगे ना, तो वही करना है। बस ये आपको एक्स्ट्रा काम इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि थ्रेडिंग इसमें इन्वॉल्व है। ओके, तो ये यहां पर हो गया। अभी सेम चीज ना फिर से लिख देना एक बार एल्स करके। कैसे लिखोगे देखो, न्यू नोड का इस बार पहले हमने लेफ्ट राइट इज इक्वल टू पेरेंट किया था, अब इस बार न्यू नोड का लेफ्ट आपका पेरेंट बन जाएगा। न्यू नोड का लेफ्ट इज इक्वल टू पेरेंट और न्यू नोड का राइट इज इक्वल टू पेरेंट का राइट। और देखिए वही चीज लिख रहे हैं हम, न्यू नोड का लेफ्ट इज इक्वल टू पेरेंट का लेफ्ट था तो राइट इज इक्वल टू पेरेंट का राइट। न्यू नोड का राइट इज इक्वल टू पेरेंट लिखा था, अब लेफ्ट लिखा। पेरेंट का लेफ्ट थ्रेड इज इक्वल टू फॉल्स है, अब लिखोगे पेरेंट का राइट थ्रेड इज इक्वल टू फॉल्स। और जो पेरेंट का राइट हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा न्यू नोड के, बस। और लास्ट में जो भी अपडेटेड आपके रूट्स है वो आप रिटर्न कर दोगे रिटर्न रूट। तो यहाँ पे C++ फंक्शन हमारा हो गया इंसर्शन के लिए थ्रेडेड बाइनरी सर्च ट्री के अंदर। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है डिलीशन। तो डिलीशन ऑपरेशन जैसा BST में होता है वैसा ही यहाँ पर होता है, बस एक काम एक्स्ट्रा है, डिलीट करने के बाद पॉइंटर्स और थ्रेड्स आपको एडजस्ट कर देने फिर से, वो भी हम अभी करके देखते हैं। तो एल्गोरिथम देखो, सर्च करो सबसे पहले नोड को जिसको आपको डिलीट करना है, स्टार्ट करो रूट से और पेरेंट को ट्रैक करो, ट्रैवर्स करो BST के सर्च रूल्स के बेसिस पर। BST के सर्च रूल्स क्या होते हैं? लेफ्ट में छोटा है तो लेफ्ट में सर्च करो, राइट में बड़ा है मतलब जो एलिमेंट छोटा है अगर जो आप सर्च कर रहे हो तो आप लेफ्ट में सर्च करोगे, अगर वो बड़ा है उस एलिमेंट से तो आप राइट में चले जाओगे उस नोड से। नोड मिला नहीं तो रूट रिटर्न कर देना। अभी यहाँ पे केसेस देखो, डिलीशन के 3 केसेस हमने देखे थे। एक या तो लीफ नोड होता है, या तो उसका एक चाइल्ड होता है जिसको आपको डिलीट करना है, या तो उसके 2 चाइल्ड नोड्स होते हैं जिसको डिलीट करना है। तो पहली केस देखो, उसके 2 चिल्ड्रन है, तो अगर 2 चिल्ड्रन है नोड के तो आप क्या करते हो, इन ऑर्डर सक्सेसर को ढूंढते हो, फिर वो इन ऑर्डर सक्सेसर को उससे रिप्लेस कर देते हो। और जैसे ही इन ऑर्डर सक्सेसर को आपने उससे रिप्लेस किया तो जो आपने रिप्लेस की हुई नोड है उसको आप डिलीट कर दोगे। कैसे? एस का डेटा करंट के डेटा में कॉपी करो और फिर रिकर्सिवली जो है एस को डिलीट कर दो। ये ऑलरेडी हमारा हो चुका है बाइनरी सर्च ट्री में। नोड का सिर्फ एक ही लेफ्ट चाइल्ड है, तो उस केस में क्या करोगे आप, करंट के लेफ्ट से आप उसको लिंक कर दोगे पेरेंट को और फिर डिलीट कर दोगे। थ्रेडिंग जरूरत है अगर तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा आपको। जरूरत क्या, थ्रेडिंग जरूरत होती है क्योंकि आप डिलीट करते हो तो आगे वाले से थ्रेड करना पड़ता है उसको। नोड या तो नोड का या तो राइट चाइल्ड होता है, अगर राइट चाइल्ड ही होता है तो जो पेरेंट है उसको आप करंट के राइट से लिंक कर देना, और इस केस में लेफ्ट चाइल्ड था तो पेरेंट को करंट के लेफ्ट से लिंक कर देना। या फिर नोड लीफ है, नोड लीफ है तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, डायरेक्टली आप डिलीट कर सकते हो उसको, बस आपको पेरेंट्स को के थ्रेड पॉइंटर्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। जो भी आपने डिलीट किया है उसकी मेमोरी डी अलोकेट करो और लास्ट में रिटर्न रूट जो हम कोड के अंदर भी लिखते हैं। देखिए ये अभी दिया हुआ है, इसके अंदर से मान लो मुझे 12 डिलीट करना है तो कैसे करूंगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए वो जो है ना सबसे ऊपर का वो क्या है हमारा, वो है एक डमी नोड। ओके, ये डमी नोड है और यहां से जो है ना लेफ्ट चाइल्ड मेरा है, और ये जो लेफ्ट चाइल्ड है ये क्या है, रूट नोड है, यही हमारी रूट नोड है। ओके, रूट, तो ये रूट भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ। 1 दोनों जगह इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों चाइल्ड प्रेजेंट है ना उसके, लेकिन हमको 12 वहां से डिलीट करना है। तो देखिए
12 आपको डिलीट करना है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो आपको डिलीट करना है उसके चाइल्ड प्रेजेंट है, चाइल्ड नोड्स है, हाँ बिल्कुल है, मुझे 12 डिलीट करना है, उसके दो चाइल्ड नोड्स प्रेजेंट है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो जब दो चाइल्ड नोड्स प्रेजेंट है तो आप क्या करते हो, इसका आप इन ऑर्डर सक्सेसर या इन ऑर्डर प्रेडिसेसर लेते हो। तो मैं इन ऑर्डर सक्सेसर उसका क्या है बोलूंगा। तो देखिए, इन ऑर्डर सक्सेसर ढूंढना काफी सिंपल है। ये एक बाइनरी सर्च ट्री है, तो डेटा सब कुछ सॉर्टेड वे में ही होता है। तो 12 के बाद 13 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 12 के बाद 13 है, मतलब यही इसका सक्सेसर होने वाला है। तो मिल गया आपको सक्सेसर। तो आपको क्या करना है, 12 को रिप्लेस करना है 13 के साथ। तो कुछ नहीं करना, बस 12 जहां पे है ना वहां पे उठा के 13 रख दो, हो गया रिप्लेस। तो अब मेरा जो 10 का जो चाइल्ड नोड रहेगा यहाँ पर, वो अब 12 नहीं रहने वाला, वो रहेगा 13, क्योंकि मैं उसको इन ऑर्डर सक्सेसर से रिप्लेस कर रहा हूं। तो देखिए 13, और लेफ्ट में जो है 8 है। फिर 8 के भी खुद दो चाइल्ड नोड्स हैं यहाँ पर, 9। इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। ओके, 8 हो गया, 9 हो गया, 11 बचा है। 11 तो इसका चाइल्ड नोड है ना। राइट चाइल्ड नोड तो उसका कोई अवेलेबल है ही नहीं। तो देखिए डेटा में अगर इसमें लिखूं तो इसके दो चाइल्ड नोड्स प्रेजेंट है, तो लेफ्ट थ्रेड राइट थ्रेड दोनों 1 होने वाले हैं। इसके भी दो चाइल्ड नोड्स प्रेजेंट है, तो लेफ्ट थ्रेड राइट थ्रेड दोनों 1 है। इनके सबके सब 0 होने वाले, 0 0 0 0। इसका एक ही चाइल्ड नोड प्रेजेंट है, तो देखिए लेफ्ट थ्रेड 1 होगा, राइट थ्रेड इसका 0 होने वाला है। तो अब आपको इसकी भी थ्रेडिंग करने का एक काम लगेगा। नहीं तो अभी जो पिछला एग्जांपल हमने देखा उसमें बस हम लीफ नोड्स की थ्रेडिंग की थी हमने, 0 0। तो चलिए इसकी थ्रेडिंग अभी हम चालू करते हैं। कैसा करोगे थ्रेडिंग, इसकी करनी है आपको। तो 6 का सक्सेसर कौन है, इन ऑर्डर सक्सेसर। 6 का इन ऑर्डर सक्सेसर जो है ना 8 है, तो 8 से कनेक्ट करो उसको। ओके, आई एम सॉरी, जस्ट अ सेकंड। 6 का इन ऑर्डर सक्सेसर तो राइट थ्रेड रहेगा ना, तो ये इससे कनेक्ट होगा। लेकिन इसका प्रेडिसेसर कौन है, प्रेडिसेसर कोई है ही नहीं, तो बस आप इसको जो डमी नोड है उससे कनेक्ट कर दोगे ऐसा। फिर इसके बाद 9 की बारी। तो 9 का इन ऑर्डर प्रेडिसेसर कौन होने वाला है, वो 8 होने वाला है, तो इसको मैं 8 से कनेक्ट कर रहा हूँ। फिर इसका इन ऑर्डर सक्सेसर कौन है 9 का, 10 है। फिर 11 का इन ऑर्डर प्रेडिसेसर कौन होगा, 10 होगा। अगर आपको प्रेडिसेसर सक्सेसर कौन है पता नहीं चल रहा ना, तो फिर आप लिख के रख लेना। डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो छोटे से बड़ी वैल्यू लिख लो इसमें से डायरेक्ट। तो 6 सबसे छोटा है, 6 8 9 10 11 12 तो हमने डिलीट किया ना, तो 13। तो ये चीज है। तो 11 का प्रेडिसेसर कौन है, प्रेडिसेसर का मतलब होता है पीछे वाला, तो 11 का पीछे वाला 10 है। 11 का आगे वाला कौन है, सक्सेसर कौन है, 13 है। तो ये राइट थ्रेड कनेक्ट हो जाएगा 13 से। अब 13 का सक्सेसर कौन है, 13 का तो कोई सक्सेसर है ही नहीं, तो इसका जो राइट थ्रेड है ये कनेक्ट हो जाएगा डमी नोड से। तो इस तरीके से जो है हमने थ्रेडिंग भी यहाँ पे कर दी और नोड को डिलीट भी कर दिया। तो एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें आपको प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल दिया हुआ था, उसके बेसिस पे आपको एक बाइनरी सर्च ट्री बनाना था। तो जो हमारा फर्स्ट वीडियो है उसमें हमने वैसा एक क्वेश्चन देखा था, प्री ऑर्डर इन ऑर्डर के बेसिस पे आप कैसा ट्री बनाते हो। तो जैसे ही वो ट्री को आप बनाते हो ना, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट उसमें लगाना है ट्री बनाना होने के बाद, और थ्रेडिंग उसकी कर देनी है बस। तो यही काम है, ट्री बनाओ थ्रेडिंग करो, बन गया आपका थ्रेडेड बाइनरी सर्च ट्री। अब इन ऑर्डर ट्रेवर्सल की अगर बात करें, तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल तो बहुत सिंपल है, डायरेक्टली पता करना। कैसे डायरेक्टली पता करोगे, असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को जमा दोगे, तो बन गया आपका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। बट एक्चुअल में कैसे किया जाता है, तो देखिए, अगर लेफ्ट थ्रेड या राइट थ्रेड की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब है कि कॉरेस्पॉन्डिंग लेफ्ट या राइट चाइल्ड नोड प्रेजेंट है, ये तो हमको पता ही है। अगर प्रेजेंट है तभी तो हम 1 लिख रहे थे, नहीं तो हम 0 लिख रहे थे। लेकिन आइदर ऑफ द वैल्यू 0, अच्छा वही लिखा हुआ है यहाँ पे जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एल्गोरिथम देख लो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का, लेफ्ट मोस्ट नोड ढूंढो और उसको करंट ऐसा सेट कर दो। कब तक करते जाओगे ये, जब तक करंट इक्वल टू नल पॉइंटर नहीं हो जाता। करंट नोड को विजिट करना है, उसकी वैल्यू प्रिंट करना है, और इन ऑर्डर सक्सेसर के पास आपको चले जाना है।
मतलब हर इन ऑर्डर सक्सेसर के पास आप जाते जाओगे आपको इन ऑर्डर ट्रैवर्सल देखने को मिलेगा। अगर राइट थ्रेड ट्रू है, इफ राइट थ्रेड इज इक्वल टू ट्रू, देखिए इन ऑर्डर ट्रैवर्सल यहाँ पे इसलिए इतना इजी है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी थ्रेड्स प्रेजेंट है ना, जो थ्रेड्स क्या करते हैं वो सक्सेसर को ही पॉइंट करते हैं। ये देखिए अगर मुझे ना देखिए ये बनाया हुआ है ना ऑलरेडी हमने, तो इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालना है तो वो काफी इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं अगर यहां से स्टार्ट करूं तो 6 थ्रेड कर रहा है 8 को, 6 थ्रेड कर रहा है 8 को, फिर उसके बाद 9 का प्रेडिसेसर है 8, तो 9 का प्रेडिसेसर 8 है तो ऑब्वियस सी बात है कि 8 का सक्सेसर 9 रहेगा ना, 9 के पीछे 8 है तो 8 के बाद 9 रहेगा, ये समझने वाली बात है। तो 9 के पीछे 8 है तो वो भी है, फिर 9 का सक्सेसर 10 है, 11 का प्रेडिसेसर 10 है मतलब 11 सक्सेसर बन गया, फिर 11 के बाद 12, 12 के बाद 14, तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल थ्रेडिंग के बेसिस पे आप यहां पर करते हो, तो वो वही एल्गोरिदम में लिखा हुआ है। तुम इन ऑर्डर सक्सेसर के पास मूव करो, अगर राइट थ्रेड ट्रू है, राइट थ्रेड ट्रू है मतलब वहां पे राइट नोड एग्जिस्ट करता है, राइट चाइल्ड नोड, तो आप वहां पे जाओगे, नहीं सॉरी, राइट थ्रेड अगर ट्रू है तो थ्रेड एग्जिस्ट करता है, राइट थ्रेड अगर फॉल्स है, फॉल्स अगर रहता है थ्रेड तो इसका मतलब है चाइल्ड प्रेजेंट है। समझने वाली बात है, देखिए थ्रेड अगर है तो चाइल्ड नोड तो नहीं होगा ना, थ्रेड आता ही क्यों है? क्योंकि वहां पे नोड नहीं होता, नोड नहीं है इसलिए हम थ्रेड ऐड कर रहे हैं, नोड नहीं है मेमोरी वेस्ट होती है इसलिए हम थ्रेड ऐड करते हैं। तो राइट थ्रेड अगर ट्रू है तो इसका मतलब है कि वहां पे कोई थ्रेड होगा आगे, वो थ्रेड किससे कनेक्टेड है आप उस पे जाओगे चेन पे और वहां पे आपको सक्सेसर मिल जाएगा। अदरवाइज मूव टू द लेफ्ट मोस्ट नोड इन द राइट सब ट्री, कंटिन्यू करते जाओ जब तक आप सारे विजिट नहीं कर लेते। अभी इसका सी प्लस प्लस फंक्शन भी हम देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, void इन ऑर्डर नोड रूट। सबसे पहली लाइन हमारी फिक्स होती है, इफ रूट इक्वल टू नल पॉइंटर रिटर्न। ओके अब देखिए सबसे पहला जो काम है आपका स्टेप 1 वो है लेफ्ट मोस्ट नोड निकालना। लेफ्ट मोस्ट नोड क्यों निकालते हो आप? क्योंकि जो लेफ्ट मोस्ट नोड होता है ना ट्री के अंदर उसकी सबसे कम वैल्यू होती है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 6 है तो 6 की सबसे कम वैल्यू है ना इसके अंदर, तो लेफ्ट मोस्ट नोड के पास आप पहुंच गए तो बस आप थ्रेड्स को फॉलो करते जाओगे तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल मिल जाएगा। तो अपना काम है लेफ्ट मोस्ट नोड, सबसे लेफ्ट की और सबसे नीचे वाली नोड ढूंढ के निकालना। तो वो आप कैसे करोगे? देखो नोड का करंट जो है वो फिलहाल आप रूट पे सेट करोगे और रूट से ट्रैवर्स करते हुए नीचे नीचे जाओगे। तो अभी मेरा करंट रूट पे मैंने सेट किया हुआ है। अब वाइल करंट जो है वो इक्वल नहीं है नल पॉइंटर के, और साथ ही साथ लेफ्ट थ्रेड जो है वो फॉल्स है। लेफ्ट थ्रेड अगर फॉल्स है तभी लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, नहीं तो लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता ही नहीं। अगर लेफ्ट थ्रेड ट्रू है तो इसका मतलब है कि वहां पे चाइल्ड नहीं है, तो ये कंपलसरी चीज है, लेफ्ट थ्रेड नहीं होना चाहिए और करंट भी नल पॉइंटर के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब तक आप जो है ट्रैवर्स करते जाना। तो इसमें करंट इज इक्वल टू करंट का लेफ्ट पॉइंटर, तो मैं मेरे करंट जो है उसको लेफ्ट 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 भेजते जा रहा हूं, कब तक? जब तक करंट नल पॉइंटर के इक्वल नहीं हो जाता और करंट और जो लेफ्ट थ्रेड है वो फॉल्स नहीं हो जाता। इसके बाद जो अगली स्टेप है हमारी दैट इज दूसरा, अब हम जो है वाइल लूप यूज करेंगे। वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर, तो आप वो जो नोड्स पे जा चुके हैं उनको प्रोसेस करना। आप सी आउट करंट डेटा, क्यों प्रोसेस कर रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल चाहिए ना, तो जो डेटा को जा रहा है तो वो प्रोसेस करते जाएगा उन्हें, और उनके बीच में हम स्पेस रख देंगे। अब इन ऑर्डर सक्सेसर के पास मूव करने के लिए इफ करंट का राइट थ्रेड अगर एग्जिस्ट करता है, सॉरी करंट का अगर राइट थ्रेड एग्जिस्ट करता है तो करंट को आप भेजोगे राइट साइड को। अगर ऐसा नहीं है तो फिर एल्स आप लेफ्ट मोस्ट नोड के पास जाओगे। कैसे जाओगे?
करंट ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे इन ऑर्डर सक्सेसर के पास मूव करना है। एक बार आप लेफ्ट मोस्ट नोड पे आ गए ना, तो वहां से आपको बस इन ऑर्डर सक्सेसर के पास जाते जाना है थ्रेड्स के हेल्प से, तब जाके आपको इन ऑर्डर ट्रैवर्सल देखने को मिलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, अगर करंट का राइट थ्रेड एग्जिस्ट करता है तो उसको भेज रहा हूं, अगर राइट थ्रेड उसका है ही नहीं तो फिर उस केस में आप क्या करोगे, लेफ्ट मोस्ट नोड की तरफ जाओगे। तो करंट इज इक्वल टू करंट का राइट एंड देन while current is not equal to null pointer and करंट का लेफ्ट थ्रेड वहां पे अगर एग्जिस्ट करता है, तो करंट ओके, आई जस्ट एक्सप्लेन इट इन सिंपल वर्ड्स। देखिए, इसके अंदर हमारा सबसे पहला काम है, नोड को करंट को मैंने रूट के ऊपर सेट कर दिया, क्योंकि मुझे रूट से सबसे लेफ्ट मोस्ट नोड पे चले जाना है, सबसे नीचे। तो सबसे नीचे जाने के लिए मैं ये यूज कर रहा हूँ, करंट नल पॉइंटर के इक्वल नहीं होना चाहिए और लेफ्ट थ्रेड भी जो है फॉल्स होना चाहिए। फिर मैं करंट इज इक्वल टू करंट लेफ्ट बोल के उसके पास उसे भेजते जाता हूँ। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, जो भी डेटा आ रहा है हमको ट्रैवर्सल में मिल रहा है वो हम प्रिंट करते जाएंगे। और देखिए, अगर करंट का राइट थ्रेड एग्जिस्ट करता है तब जाके आप राइट थ्रेड के ऊपर जाओगे, अगर राइट थ्रेड उसका एग्जिस्ट ही नहीं करता तो आप करंट इज इक्वल टू करंट राइट करोगे, राइट साइड जाओगे और फिर तब तक ट्रैवर्स करते जाओगे, क्योंकि आपको अब लेफ्ट मोस्ट नोड के पास जाना है। तो करंट इज नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर और करंट का जो है लेफ्ट थ्रेड होना चाहिए, देन करंट इज इक्वल टू करंट लेफ्ट। ठीक है, so you can understand the C++ function। बेसिकली तो कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट इतना ही है जैसा मैंने आपको बताया। स्टार्ट करना है आपको लेफ्ट मोस्ट नोड से, ट्रैवर्स करते हुए सबसे पहले यहां आओ और फिर यहां आने के बाद आप चेक करो कि उसका राइट थ्रेड एग्जिस्ट करता है क्या। हाँ, इसका राइट थ्रेड एग्जिस्ट करता है तो उसके पास जाओ, वो राइट थ्रेड के पास। फिर उसका राइट थ्रेड एग्जिस्ट करता होगा तो फिर उसके पास जाओ, ऐसा करते हुए आप आगे आगे जाते हो। अगर उसका राइट थ्रेड एग्जिस्ट नहीं करता है तब आप वापस लेफ्ट मोस्ट नोड के पास आते हो और आगे आगे की चीजें ट्रैवर्स करना चालू करते हो। ठीक है, अब लास्ट बस अपना थ्योरी पार्ट बचा हुआ है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशंस। तो एडवांटेजेस की अगर बात करें तो सबसे पहला है कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल यहाँ पे काफी फास्ट हो जाता है। क्यों होता है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल फास्ट? क्योंकि स्टैक या फिर रिकर्शन यहाँ पे हम यूज करते ही नहीं। स्टैक हम डेप्थ फर्स्ट सर्च में यूज कर रहे थे जब हम नॉन रिकर्सिव ट्रैवर्सल कर रहे थे, और जब रिकर्शन कर रहे हैं हम तो भी काम आपको बार बार करना पड़ रहा है ना। यहाँ पे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल थ्रेड्स के हेल्प से डायरेक्टली कर ले रहे हो आप, 6 7 8 9 10 ये आपको इजीली समझ में आ रहा है। तो ये जो है इसकी वजह से फास्ट होता है, ओनली बिकॉज ऑफ द थ्रेड इन द बाइनरी सर्च ट्री। मेमोरी एफिशिएंट भी काफी है। क्यों है मेमोरी एफिशिएंट? क्योंकि जो नल लिंक्स हमारे वेस्ट हो रहे थे अभी तक उनको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, मेमोरी हम एफिशिएंट बना रहे हैं। और स्टैक और रिकर्शन की कोई जरूरत नहीं है। इसके वजह से क्यों हेल्प हो जाती है? क्योंकि देखिए, स्टैक जब यूज किया जाता है ना तो उसको स्पेस लगती है, तो जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है वो बिग O ऑफ log n हो जाती है जब आप स्टैक का यूज कर रहे हो। लेकिन इस केस में कैसा है, स्टैक आप यूज ही नहीं करते तो आपको लगती है ऑक्सिलरी स्पेस। ऑक्सिलरी स्पेस मतलब बिग O ऑफ 1। ठीक है, तो ये चीज है इसके अंदर। स्टैक और रिकर्शन का यूज नहीं होने की वजह से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाती है। एफिशिएंट सक्सेसर और प्रेडिसेसर का आपको एक्सेस मिलता है। कभी भी आपको सक्सेसर या प्रेडिसेसर के पास जाना है, इंस्टेंटली आप थ्रेड्स के हेल्प से जा सकते हो। ट्री ऑपरेशंस भी यहाँ पे फास्ट हो जाते हैं, जैसा मुझे इंसर्ट करना है, डिलीट करना है या ट्रैवर्स करना है, तो ये सब चीजें फास्ट हो जाती है यहाँ पर। डिसएडवांटेजेस की बात करो तो कॉम्प्लेक्स है काफी इंसर्शन और डिलीशन। क्यों कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि जब आप इंसर्ट करते हो फिर थ्रेड्स आपको एडजस्ट करना पड़ता है, तो ये इसमें काफी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। रैंडम एक्सेस के लिए ये आइडियल नहीं है। ये किसके लिए आइडियल है? ऐसे कंडीशंस में जहां पे आपको हैवी ट्रैवर्सल लगता है। और जनरल ट्रैवर्सल है, नॉर्मल आपका इंसर्शन डिलीशन का काम है, तो सादा आप एवीएल ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, रेड ब्लैक ट्री यूज कर सकते हो। लेकिन हैवी ट्रैवर्सल जो कि ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाला काम है तो वो देता है TBST। थ्रेड मैनेजमेंट ओवरहेड,
देखिए थ्रेड्स मैनेज करने का एक एक्स्ट्रा काम लग रहा है, एक्स्ट्रा काम लगने को आप ओवरहेड बोलते हो। तो ये है लिमिटेड यूज केस, तो वही है जो मैंने बोला, बस हेवी ट्रैवर्सल के लिए यूज में आता है। डिफिकल्टी इन बैलेंसिंग, जब आपको बैलेंस करना है, जैसे रेड ब्लैक ट्री वगैरह हो गया, ये खुद को बैलेंस कर लेते हैं ऑटोमेटिकली, वो बैलेंस हो जाते हैं, ये बैलेंस नहीं होता, और फिर बैलेंस नहीं हुआ तो फिर ट्रैवर्सल करने में वगैरह काफी स्लो चीजें होने लगती है। और जो फाइनल पार्ट है वो है एप्लीकेशंस। तो क्या क्या एप्लीकेशंस है, जब आपको इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है रिकर्शन या स्टैक के बिना, आप इसको बिल्कुल यूज कर सकते हो। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंदर इंडेक्सिंग वाला जो काम है वो थ्रेडेड बाइनरी सर्च ट्रीज काफी अच्छे से करते हैं। फिर सिंबल टेबल कंपाइलर्स के अंदर, कंपाइलर्स के अंदर जो एडिशन सब्ट्रैक्शन के सिंबल्स हो गए या दूसरे भी सिंबल्स जो भी है, वो सब यूज करने के लिए थ्रेडेड बाइनरी सर्च ट्री अच्छे से यूज किए जाते हैं। फिर एक्सप्रेशन ट्री इवैल्यूएशन, देखिए जो भी एक्सप्रेशंस है, लॉजिकल एक्सप्रेशंस, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, कोडिंग में वगैरह, वो भी आप थ्रेडेड बाइनरी सर्च ट्री की हेल्प से कर सकते हो सॉल्व। फाइल सिस्टम डायरेक्टरी, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो भी फाइल्स वगैरह होते हैं, फाइल्स के अंदर जाना, फोल्डर्स के अंदर जाना, आगे जाना, पीछे जाना, जो भी ऑपरेशंस होते हैं, वो टीबीएसटी के हेल्प से, थ्रेडेड बाइनरी सर्च ट्री की हेल्प से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा डीएसए का सेकंड यूनिट भी खत्म होता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन, डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट।